तो जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोसेस है कि शेयर्स फोरफीट हो गए, फिर उसके बाद वो शेयर्स रीइश्यू होंगे ही होंगे। थियोरेटिकली क्वेश्चन बोलेगा तो हम एंट्री पास करेंगे, नहीं बोलेगा तो एंट्री पास नहीं होगी। बट प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रीइश्यू। हो गए शेयर्स रीइश्यू। रीइश्यू के बाद ही आपको पता चल सकता है कि आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। लॉस नहीं हो सकता रीइश्यू पे, लॉस नहीं हो सकता रीइश्यू पे। क्यों? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। कैपिटल रिजर्व का मतलब ही क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। कैपिटल रिजर्व क्या है? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। मैं कह रहा हूं लॉस हो ही नहीं सकता रीइश्यू पे। क्यों? कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला ही क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है अमाउंट फोरफीटेड अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड। जितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं उन्हीं का प्रॉफिट निकल सकता है। मैंने फोरफीट करे थे 500 शेयर्स, 500 के 500 रीइश्यू हो रहे हैं, तो 500 पे कितना फोरफीट किया था? मैंने अगर फोरफीट करे थे 500 शेयर्स और अभी रीइश्यू हो रहे हैं सिर्फ 400 शेयर्स, 100 बाद में, तो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 400 शेयर्स का निकल सकता है। तो बाकी 100 शेयर्स का पैसा आप जो फोरफीट किया था उसको अभी यूज भी नहीं कर सकते, ना ही उन पे अभी प्रॉफिट निकल सकता है। तो इसीलिए प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट फोरफीटेड ऑन दो शेयर्स विच आर बीइंग फोरफीटेड, विच आर बीइंग रीइश्यूड, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अमाउंट forfeited minus discount. What is the maximum discount which can be given? Amount forfeited. तो वर्स्ट केस सिनेरियो प्रॉफिट जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता। यू कैन नॉट गिव डिस्काउंट मोर देन द अमाउंट विच हैज बीन forfeited. A company cannot give more discount than what it has forfeited. More amount as discount, जितना अमाउंट फोरफिट किया उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। Therefore, reissue can never be at a loss. Reissue can never be at a loss. Clear? जर्नल एंट्री सिंपल है। एंट्री होती है forfeited shares account debited to capital reserve. Forfeited shares account debited to capital reserve. किस चीज की एंट्री है ये? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। फोरफिटेड जो आपका आपने फोरफिट करे थे 50,000 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, शेयर्स रीइश्यू हो गए, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट फोरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो 50,000 माइनस जीरो, तो पूरा का पूरा फोरफिटेड अमाउंट आपका प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाए। आपने फोरफिट करे थे 50,000 रुपए, डिस्काउंट देना पड़ गया 30,000 रुपीज, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 20,000 रुपीज। कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इज द अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कोई दिक्कत? क्लियर? तो एंट्री मांगे या ना मांगे कैपिटल रिजर्व की, अगर शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं तो ये इम्प्लाइड एंट्री होती है कि आपको कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना ही करना है, उसके बाद ये एंट्री पास करनी ही करनी है, ऑप्शन नहीं। इंपॉर्टेंट है ढंग से।